तो अल्लाह का मुकद्दस कलाम बोलता है, कुरान मजीद में आया, माली अला अरल हुदूद अम कान मिनल गायबीन। सुभान अल्लाह, बेशक मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब हुदूद गायब है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुआयना किया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि वाकई हुदूद गायब है। तो अल्लाह का मुकद्दस कलाम बोलता, हम कान मिनल गायबीन। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुआयना किया, जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा तो देखा कि वाकई हुदूद गायब है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जलाल आ गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम गुस्से में आ गए, गजब में आ गए, बगैर कहे सुने गया गए, बगैर इजाजत तलब किए चला गया है, इजाजत लेकर नहीं गया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कसम में आ गए, गुस्से में आ गए, जलाल में आ गए। इरशाद फरमाया, अल्लाह का मुकद्दस कलाम बोलता है, लौ अज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा औ लअज़बअन्ना। अब जब हुदूद वापस आएगा उसे सख्त से सख्त सजा दूंगा, औ लअज़बअन्ना, या उसे ज़िबाह कर दूंगा। बगैर कहे सुने गया है, बगैर इजाजत तलब किए गया है, जलाल में आ गए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदों के सरदार कित को बुलाया। किलंग को बुलाने के बाद इरशाद फरमाया, एक कित बता, हुदूद कहाँ गया है? तुझसे इजाजत लेकर गया है कि नहीं गया है? कहने लगा, हुजूर मुझे भी पता नहीं कहाँ गया है, मुझसे भी इजाजत लेकर नहीं गया है, बगैर कहे सुने चला गया है, बगैर कहे सुने चला गया है। हाँ हुजूर, बगैर कहे सुने चला गया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उकाब परिंदे को बुलाया जाए। अब उकाब परिंदे को बुलाया गया। उकाब परिंदे से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए उकाब परिंदे, जरा हवा में उड़ के देखो, जरा फिजा में उड़ के देखो, पता निकालो आखिर हुदूद कहाँ गया है, जरा पता तो निकालो, जरा ढूंढ कर तो लाओ आखिर हुदूद कहाँ चला गया है। अब उकाब परिंदे को हवा में उड़ने का हुक्म मिल गया है, फिजा में उड़ने का हुक्म मिल गया है। तब उकाब परिंदा इतना ऊंचा उड़ा, इतना ऊंचा उड़ा कि अल्लामा दुमैरी अपनी किताब हयातुल हैवान में इरशाद फरमाते हैं कि उकाब परिंदा इतना ऊंचा उड़ा, इतना ऊंचा उड़ा कि उसने अपनी आंखों से पूरी दुनिया को देख लिया। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक उकाब परिंदे ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उकाब परिंदे हवा में उड़ के देखो, पता निकालो हुदूद कहाँ गया है। अल्लामा दुमैरी अपनी किताब हयातुल हैवान में फरमाते हैं कि उकाब परिंदा इतना ऊंचा उड़ा, इतना ऊंचा उड़ा कि उसने अपनी आंखों से पूरी दुनिया को देख लिया। और कैसे देख लिया? तो अल्लामा दुमैरी अपनी किताब हयातुल हैवान में इरशाद फरमाते हैं कि उसने अपनी आंखों से पूरी दुनिया को इस तरीके से देख लिया कि जैसे इंसान अपने हाथ की हथेली पर रखे हुए प्याले को देख लिया करता है, इस तरीके से उकाब परिंदे ने पूरी दुनिया को देख लिया। सुभान अल्लाह, बेशक। अब मुझे कहने दिया जाए, जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार के उकाब परिंदे की नजर में दुनिया इतनी छोटी है, तो बरेली के इमाम अहमद रजा की नजर में दुनिया कितनी छोटी होगी। क्योंकि तमाम नबियों में सबसे अफजल आला अगर किसी नबी का मर्तबा है तो वो हमारे नबी का मर्तबा है। और तमाम नबियों में, तमाम नबियों की उम्मतों में सबसे अफजल वाला अगर कोई उम्मत मर्तबा रखती है तो वो हमारे नबी की उम्मत है, हमारे नबी की उम्मत है। तो जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार के उकाब परिंदे की नजर में दुनिया इतनी छोटी है, तो हिंदुस्तान के बादशाह ख्वाजा पाक की नजर में दुनिया कितनी छोटी होगी। और जब ख्वाजा पाक की नजर में दुनिया इतनी छोटी है, तो बगदाद में लेटे हुए गौसे आज़म अब्दुल कादिर जीलानी की नजर में दुनिया कितनी छोटी होगी। बेशक गौसे सुभान आज़म अल्लाह। तो फरमाते हैं
कि मैं पूरी दुनिया को इस तरीके से देखता हूँ जैसे इंसान अपने हाथ की हथेली पर रखे हुए राई के दाने को देख लिया करता है। इतनी छोटी है गौसे आजम की नजर में दुनिया। जब इतनी छोटी है तो गौसे आजम का बगदाद की सरजमीन से हमारी मजलिस को मुलाहिजा नहीं फरमा रहे होंगे, जरूर मुलाहिजा फरमा रहे होंगे। ये गौसे आजम की शान है। जब गौसे आजम की नजर में दुनिया इतनी छोटी है तो करबला में लेटे हुए इमाम हुसैन की नजर में दुनिया कितनी छोटी होगी। और जब इमाम हुसैन की नजर में दुनिया इतनी छोटी तो आपके नाना जान सैयदुल मुरसलीन की नजर में दुनिया कितनी छोटी होगी। मुझे कहने दिया जाए कि अजमेर में देखो ख्वाजा को, बगदाद में गौसे आजम को, अरे जब खादिम गए से सरदार काल में क्या होगा। जब उनके गदाबर देते हैं शागान जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार काल में। सुभान अल्लाह। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। जब उकाब परिंदे ने पूरी दुनिया को देख लिया तो क्या हुदूद छुप जाएगा? हुदूद को भी देख लिया। कहाँ है मुल्क यमन शहर सबा में, बड़ी जलाल में बैठे हैं, बगैर कैद सुने आए हो, बगैर इजाजत तलब किए आए हो, तुम्हारी आ गई है, बड़े सख्ती के साथ हुक्म आपके लिए नाफिज किया है। हुदूद ने बड़े सूखे मुंह से कहा, यार जरा ये तो बता दे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कोई गली छोड़ी भी है बचने की? इतना कहा तो का परिंदे ने कहा हाँ, साथ में ये भी इरशाद फरमाया है औलयातियन्नी बिसुल्तान मुबीन। हाँ, अगर हुदूद कोई माकूल उज़्र पेश कर देगा, कोई सही दलील पेश कर देगा गायब होने की, तो ये अल्लाह का नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम हुदूद को माफ भी कर देगा। यहीं से पता चला कि अल्लाह का नबी रहम दिल हुआ करता है। यानी अगर कोई माकूल उज़्र पेश कर देगा, कोई सही दलील पेश कर देगा, तो अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम हुदूद तुझे माफ भी कर देंगे। हुदूद मुस्कुराने लगे, कहने लगे चलो फिर तो गली बना के रख लिए, देख लिए गली। हुदूद भी चले, उकाब भी चले, उकाबा के लैन में लग गए। हुदूद जा रहे कांपते हुए, डरते हुए, परों को समेटते हुए। जैसे ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचे, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बड़ी जलाल में बैठे हुए थे, कसम में बैठे हुए थे। जोर से गर्दन को पकड़ लिया और इरशाद फरमाया, बता कहाँ गया था? कहने लगा हुजूर बड़ी अच्छी खबर लाया हूँ, जरा छोड़ो तो सही तभी बताऊं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गर्दन को छोड़ा, इरशाद फरमाया बता कहाँ गया था? कहने लगा हुजूर मुल्क यमन शहर सबा में गया था। बड़ी अच्छी खबर लाया हूँ। क्या खबर लेकर आया है? एक मलिका को देखा है जिसका नाम बिलकीस है, हुकूमत कर रही है, खुद भी सूरज की पूजा करती है, अपने मुशीरों, अपनी मजीरों, अपने मानने वालों से भी सूरज की पूजा करवाती है। 7 तालों के अंदर बंद रहती है हुजूर, 7 तालों के अंदर। ऐसे मकान बनवाए हैं, ऐसे मकान बनवाए हैं, ऐसे 7 कमरे बनवाए हैं कि कमरा दर कमरा, कमरा दर कमरा, जैसे प्याज के छिलके 7 तालों के अंदर बंद रहती है। और उसका तख्त इतना अजीम है, इतना आला है कि 40 हाथ 40 गज चौड़ा और 80 गज लंबा है। सोने जवाहिरात से जड़ा हुआ है, उस पर बैठकर हुकूमत कर रही है। कहा अच्छा ऐसा है, तू खबर लेकर आया है। वो खबर जो हुआ करती है वो सिद्क व किज़्ब दोनों का एहतमाल रखती है। आज सोशल मीडिया का दौर है,
खबरें वायरल होती हैं, इंसान उसे शेयर करता रहता है। यहाँ तक के कुरान में आया है कि जब तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें शर्मिंदगी उठाना पड़े। यानी खबर की तहकीक कर लिया करो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, खबर तो बड़ी अच्छी लाया है, मगर इरशाद फरमाया कुरान में आया, क़ाला सनंज़ुरु असदक़ता अम कुनता मिनल काज़िबीन। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, पहले मैं तुझे परखूंगा, पहले मैं तुझे जांचूंगा, पहले मैं तुझे देखूंगा कि तू सच्चों में से है या झूठों में से है। कि ऐसा तो नहीं है खबर तू झूठ लेकर आया हो, पहले मैं तुझे परखूंगा, पहले तो मैं तुझे जांचूंगा। कहने लगा हुजूर परख लीजिए, जांच लीजिए, देख लीजिए, खबर सच्ची है, मैं सच्चों में से झूठों में से नहीं हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अच्छा मैं खत लिखूंगा और वो खत तुझे मलिका तक पहुंचाना है। कहने लगा हुजूर लिख दीजिए, लिखने का काम आपका है, पहुंचाने का काम मेरा है, लिख दीजिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत लिखा। वो खत में क्या लिखा? सुभान अल्लाह, कुरान फरमाता है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खत में क्या लिखा? इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह तअलू अलैया वातूनी मुस्लिमीन। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। खत में लिखा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जानिब से खत जो अल्लाह के नाम से शुरू, जो निहायत मेहरबान वाला है। सरकशी मत करना, घमंड मत करना, तकब्बुर मत करना। जैसे ही ये मेरा खत ए मलिका तुझ तक पहुंचे, तकब्बुर मत करना, घमंड मत करना, हमारी बारगाह में फरमा बरदार होकर हाजिर हो जाना। अगर ऐसा ना कर सके तो फिर जंग के लिए तैयार हो जा। खत लिखा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, हुदूद को दिया। हुदूद ने चोंच में दबाया और पहुंच गया मुल्क यमन शहर सबा में। क्या देखा कि मलिका 7 तालों के अंदर बंद है, दुनिया से बेखबर होकर आराम कर रही है। ताले बंद हैं, दरवाजे बंद हैं। सोचने लगा अब जाऊं तो जाऊं कैसे, तो ये खत पहुंचाना भी जरूरी है। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, ये खत पहुंचाकर भाग मत आना। सुम्मा तवल्ला अन्हुम फंजुर माज़ा यरजिऊन, भागना नहीं है, ये खत पहुंचाकर अलग खड़ा हो जाना और फिर देखना कि मेरा खत पढ़ने के बाद मलिका क्या कर रही है, वो सारी खबर मुझे आकर देना है, भागना नहीं है। कहने लगा हुजूर जो आपका हुक्म। सोचने लगा किस अंदाज से पहुंचाया जाए। क्या देखा कि रोशनदान खुले हुए हैं। अब हुदूद रोशनदान पर होकर रोशनदान जा रहा है, रोशनदान पर होकर रोशनदान जा रहा है। पहुंच गया 7वें कमरे के अंदर। क्या देखा कि मलिका आराम कर रही है। कहने लगा उठाऊंगा नहीं। मलिका के जाकर सीने पर डाल दिया, खुद रोशनदान पर जाकर बैठ गया। उठेगी, पड़ेगी, फिर क्या क्या करेगी, सब यहीं बैठे बैठे देखूंगा और तमाम खबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दे दूंगा। उठ गई मलिका। उठने के बाद जब अचानक 7वें कमरे पर अपने ऊपर पड़ा हुआ खत देखा तो घबरा गई, थर्रा गई, पसीने में शराबोर हो गई। सोचने लगी आखिर ये खत लाया तो लाया कौन है, कौन ये खत लेकर आया है। मुशीरों को बुलाया, वजीरों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, ए मेरे मुशीरों, ए मेरे वजीरों, ये खत बैतुल मुकद्दस से इज्जत वाला आया है, इकराम वाला आया है, लेकर आने वाला कौन है इसका पता नहीं है, मगर इज्जत वाला खत है और इसके अंदर लिखा है इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह तालू अलैया वातूनी मुस्लिमीन। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जानिब से खत
खत आए तो अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान वाला है। ए मलिका सरकशी मत करना, कमंड मत करना, तकब्बुर मत करना। जैसे ये मेरा खत तुझ तक पहुंचे मलिका हमारी बारगाह में फरमा बरदार होकर हाजिर हो जा। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। पसीने में शराबोर है। ए मेरे मुशीरों, ए मेरे वजीरों, जरा बताओ क्या किया जाए, बताओ क्या किया जाए। कोई राय दो, बगैर राय के आपके कोई काम नहीं करती हूँ। मेरे मुशीरों राय दो। तो घमंडियों ने कहा, मुतकब्बिरों ने कहा, ताकतवर जो अपने आप को ताकतवर समझ रहे थे, उन्होंने कहा ए मलिका हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे, हम जंग के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जंग के आलात भी मौजूद हैं, हमारे पास मुशीर व वजीर भी मौजूद हैं, हमारे पास फौज भी मौजूद है, हमारे पास फौज भी मौजूद है। हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। मलिका अब तेरी राय है, तू बता क्या करना चाहिए, तेरा जो हुक्म होगा। अब मैं बड़ी तेजी के साथ उस मंजिल तक आपको ले जाना चाहता हूँ जिस मंजिल तक आपको ले जाने के लिए मैंने ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़ये के जिक्र को छेड़ा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से आने वाले खत को पढ़कर मलिका शराबोर हो गई, मलिका परेशान हो गई और मलिका ने कहा, यानी मलिका के मुशीरों वजीरों ने कहा, ताकतवरों ने कहा, मुतकब्बिरों ने कहा, मलिका तेरा हुक्म किया है। तो मलिका ने कहा, ए मेरे मुशीरों, ए मेरे वजीरों, तुम्हारी नजर कुछ और देख रही है, तुम्हारी नजर मुशीरों को देख रही है, वजीरों को देख रही है, यानी जंग के हालात को देख रही है, जंग की फौज को देख रही है, मेरी नजर कुछ और देख रही है। मलिका से कहा, ए मलिका तेरी नजर क्या देख रही है? कहने लगी मलिका, ए मुशीरों मेरी नजर ये देख रही है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खेमे में ईमान की दौलत मौजूद है, हमारे खेमे में ईमान की दौलत नहीं है। और जिसके पास ईमान की दौलत होती है अल्लाह उन्हीं के बारे में इरशाद फरमाता है, वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलान इन कुंतुम मोमिनीन। परेशान मत हो, रंजीदा मत हो, घबराओ मत, ए मोमिनो तुम ही गालिब आओगे, बस शर्त ये है कि मेरे महबूब के वफादार उम्मती बने रहना, ईमान वाले बने रहना। कहने लगी कि उनके खेमे में ईमान की दौलत मौजूद है, हमारे खेमे में ईमान की दौलत मौजूद नहीं है। कहा फिर क्या किया जाए? कहा वही किया जाए जो वो कह रहे हैं, मगर एक मर्तबा उन्हें आजमाइश कर ली जाए, उन्हें परख लिया जाए, उन्हें जांच लिया जाए कि वो सिर्फ दुनियावी बादशाह हैं या बादशाह के साथ साथ वो अल्लाह के नबी भी हैं। अगर वो सिर्फ बादशाही हैं तो हम जो उन्हें तोहफे तहाइफ भेजेंगे वो अपनी जगह कबूल कर लेंगे, वो हमें तोहफे तहाइफ भेजेंगे हम कबूल कर लेंगे, यही सिलसिला चलता रहेगा, बात वहीं खत्म हो जाएगी। और अगर बादशाह के साथ साथ अगर वो अल्लाह के नबी भी हैं तो फिर वो हमारे तोहफे तहाइफ को कबूल नहीं करेंगे, फिर तो हमें वही करना होगा जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कह रहे हैं। अब तोहफे तहाइफ भेज रही मलिका, क्या क्या तोहफे तहाइफ भेजे जा रहे हैं, बड़े बड़े कीमती तोहफे तैयार किए गए, गुलामों को तैयार किया गया, उनमें से 500 ईंटों को भी तैयार किया गया और अपने मुशीरों को भेज दिया, अपने यानी कि मुशीरों को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ रवाना कर दिया है। इधर हुदुद तमाम माजरा देख रहा है, हुदुद वहां से उड़ा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंच गया। पहुंचने के बाद कहने लगा, हुजूर मलिका आ रही है, क्या खबर लेकर आया है? हुजूर मगर फरमा बरदार होकर नहीं बल्कि आपको परखने के लिए, आपको जांचने के लिए आ रही है। बड़े कीमती तोहफे आए हैं, बड़े कीमती तोहफे लाए जा रहे हैं और उनके साथ साथ 500 सोने की ईंटें भी लाई जा रही हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जलाल आ गया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम गज़ब में आ गया, मुझे परखने के लिए आ रहा है, मुझे परखने के लिए भेज रही है, तोहफे तहाइफ के जरिए मुझे जांचने के लिए भेज रही है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया, ए जिन्नात 9 फरसंग तक सोने की ईंटों का फर्श बिछा दो और दोनों तरफ सोने चांदी की दीवारों को खड़ा कर दो और फिर
की जवाहिरात की कुर्सियां डाल दो और जिन्नात अपने बच्चों को दरवाजों पर खड़ा कर दो। मलिका के आदमी आ रहे हैं, जिन्नातों ने आनन फानन 9 फरसंग तक सोने चांदी की पीठों को बिछा दिया, फर्श को बिछा दिया है, सोने चांदी की दीवारों को खड़ा कर दिया है। मलिका के आदमी चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। जैसे ही पहुंचे फर्शे सोने पर तो आंखें फटी की फटी और खुली की खुली रह गई। कहा मलिका तूने कहां हाथ डाला है? ये 500 इटलियां कभी देख रहे हैं, कभी सोने चांदी के बिछे हुए फर्श को देख रहे हैं, सोने चांदी की खड़ी हुई दीवारों को देख रहे हैं, और कभी अपनी 500 इटलियों को देख रहे हैं। क्या लेकर जाएंगे ये 500 ईंटें सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में? अब ले जाना तो जरूरी है, नहीं तो इधर मलिका का हुक्म है। पहुंच गए सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुझे परखने के लिए आए हो, मुझे जांचने के लिए आए हो? अरे अल्लाह ने इस ठोकर में वो ताकत अता की है कि अगर जमीन पर मार दूं तो सोना ही सोना पैदा कर दूं। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोना ही सोना कर दे। बहरहाल ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र बड़ी तफसील के साथ अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर जिक्र फरमाया है। मगर मेरे दोस्तों, बताने का मकसद ये है, मेरा वक्त हो गया है और पीछे से हुक्म भी हो गया है, और गालिबन हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा मंसूरी साहब किबला वो भी तशरीफ ला चुके हैं, और बड़ी तेजी के साथ इस प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ ले जाना है, ताकि उतना प्रोग्राम बेहतर रहता है। क्योंकि हम जो है, क्योंकि एक मैं आका की हदीस पाक आपको सुनाऊं, उसके बाद मैं अपनी बात को गुफ्तगू करता हूं, फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का आगे किस्सा क्या है, आगे बयान क्या जिक्र किया है, और अल्लाह के वलियों की ताकत, इससे हमें पता चलेगी आगे जब हम आयत करीमा कुरान को पढ़ेंगे। मगर हम कुरान से दूर हैं, इल्म से दूर हैं। कुरान के अंदर पढ़ो कि अल्लाह ने हमें क्या पैगाम दिया है। आका फरमाते हैं कि अल्लाह अकबर, ए मेरा कलमा पढ़ने वालों, ए मेरे उम्मतियों, तुम ये 4 बातें लाजिम पकड़ लो, 5वीं बात ना पकड़ना वरना हिलाको बर्बाद हो जाओगे। वो 4 बातें क्या हैं? मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरा कलमा पढ़ने वालों, तुम इल्म हासिल करते करते आलिम दीन बन जाना। यानी सबसे पहली डिग्री आका ने फरमाई कि सबसे पहले तुम आलिम बन जाना, और अगर ऐसा ना हो सके तो मेरे आका दूसरी बात इरशाद फरमाते हैं कि अगर आलिम ना बन सको तो तालिब इल्म बने रहना। यानी इल्म के रास्ते पर हर वक्त तैयार रहना, इल्म हर वक्त तलब करने की कोशिश करना। आलिम बन जाना या तालिब इल्म बन जाना, या फिर आका तीसरी बात इरशाद फरमाते हैं कि आलिम की बात सुनने वाला बन जाना। मेरे आका चौथी बात इरशाद फरमाते हैं कि अगर आलिम की बात ना सुन सको, इतना वक्त अगर ना मिले, तो आलिम से मोहब्बत करने वाला जरूर बन जाना। यानी आलिम बन जाना या तालिब इल्म बनना, या आलिम की बात सुनने वाला बनना, या फिर आलिम से मोहब्बत करने वाला बनना। आका फरमाते 5वां ना बनना वरना हिलाको बर्बाद हो जाओगे। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज हमारा ये पैगाम है इस जश्न गौसुल वरा से, क्योंकि हमारे गौसे आजम बहुत बड़े अपने वक्त के मुफ्ती आजम, ऐसे मुफ्ती आजम कि आपकी खानका से जो शागिर्द निकलता था वो सिर्फ आलिम की डिग्री नहीं, वो सिर्फ मुफ्ती की डिग्री नहीं, वो सिर्फ मुफस्सिर नहीं, मुहक्किक नहीं, मुहद्दिस नहीं, बल्कि आलिम के साथ साथ, मुफ्ती के साथ साथ, अल्लाहु अकबर, ज़बान की सफाई के साथ साथ गौसे आजम उसके दिल की भी सफाई कर दिया करते थे। और आलिम की डिग्री लेने के बाद, मुफ्ती की डिग्री लेने के बाद, सिर्फ मुफ्ती की डिग्री लेने के बाद वो खानका से नहीं निकलता था, बल्कि विलायत का ताज भी लेकर निकला करता था। गौसे आजम की खानका में आ जाया करता था, आलिम भी बन जाया करता था, मुफ्ती भी बनता था, मुहद्दिस भी बनता था, अपने वक्त का मुहक्किक भी बनता था, और फिर वली कामिल भी बन जाया करता था। ये गौसे आजम की शान थी। तो आज का ये पैगाम है कि आलिम बनो, तालिब इल्म बनो, या सिर्फ आलिम की बात सुनने वाला बनो, या फिर आलिम से मोहब्बत करने वाला बनो। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और इस जश्न गौसुल वरा के सदके में
मौला हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए, इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एक मर्तबा कलमा तैयबा का विद कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।